हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अब्स्ट्रैक्ट विजन का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 10 क्या है? स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। एक स्ट्रेंज रेसलिंग मैच के बारे में है। तो स्टोरी पढ़ने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं। एवरीबॉडी बिलीव दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वाज अनबीटेबल। एक विजय सिंह नाम का बहुत ही फेमस रेसलर था। ठीक है। तो उसके बारे में क्या लोग बिलीव करते थे, सारे लोग बिलीव करते थे कि जो फेमस रेसलर विजय सिंह है वो अनबीटेबल है, यानी कि वो किससे उसको कोई भी हरा नहीं सकता। रेसलर यानी कि पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं। ठीक है। विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स। बोस्टफुल मतलब डीगे मारना, डींग मारना। क्या इसका मतलब होता है? डीगे मारना यानी कि खुद की वाहवाही करना। इसका है डींग मारना। ठीक है। तो कभी-कभी क्या होता था, जो विजय सिंह था ना, वो बिट बोस्टफुल हो जाता था, यानी कि अपने ही बारे में वो बहुत बड़ी-बड़ी डींगे मारना स्टार्ट कर देता था। वन्स ही टूक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट। एक बार तो ऐसा हुआ, घोस्ट यानी कि प्रेत या भूत। ठीक है, एक बार तो ऐसा हुआ कि इसने खुद पे ले लिया इस डींग को, मतलब इतनी ज्यादा वाहवाही लिया, उसको खुद पे ले लिया कि और उसने डिसाइड किया कि घोस्ट से लड़ेगा। ठीक है, यानी पहले ये डींग मार रहा था। अभी स्टोरी में हम देखते हैं, पहले डींग मार रहा था, वो डिंग इसके ही ऊपर आन पड़ी कि अब ये खुद ही घोष से लड़ेगा। चलो हम स्टोरी में देखते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएगा। देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार की बात है, एक रेसलर था जिसका नाम था विजय सिंह। अ टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स। अ टॉल मैन, एक बहुत ही लंबा था वह, और उसके जो शोल्डर थे मैसिव थे, बहुत बड़े शोल्डर थे, और मस्कुलर आर्म्स थी। ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक ए जायंट। जायंट मतलब कि आप विशालकाय बोल सकते हो या दानव दैत्य बोल सकते हो। ठीक है। तो वो ही टावर्ड ओवर अदर्स, यानी कि वह लोगों से इतना ज्यादा बड़ा था जैसे कि एक दानव हो। विजय सिंह, पीपल सेड, वाज अ बॉर्न रेसलर। लोग कहा करते थे जो विजय सिंह है ना, वो बॉर्न रेसलर है, यानी कि पैदा ही रेसलर हुआ है। एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर इन द वर्ल्ड, और वह वर्ल्ड के सभी रेसलर को हरा सकता है। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग मतलब एक कमी। जो ये पहलवान विजय सिंह था ना, इसकी एक कमी थी। क्या? विच ऑफन लैंडेड हिम इन अपवर्ड सिचुएशन। तो पहलवान, जो ये पहलवान विजय सिंह था, इसकी एक शॉर्ट कमिंग थी या कमी थी, जो कि इसको कभी कभी अकवर्ड सिचुएशन में भेज देती थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। वह थोड़ा डींगे मारने का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन था। ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन। एक दिन क्या हुआ कि वह मार्केट प्लेस में बैठा था और उसके चारों साइड बहुत सारे यंग मैन थे। ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क। दूध का बहुत सारा ग्लास पीने के बाद, यानी बहुत सारी दूध दूध का ग्लास पीने के बाद क्या करता है, ही सडनली प्रोक्लेम, वो सडनली प्रोक्लेम करता है क्या, कि व्हाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट। यार लोग घोस्ट से क्यों डरते हैं? आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट। मैं इच्छा करता हूँ, स्टाउट मतलब पहलवान, अरे सॉरी, ताकतवर, बहुत ही ताकतवर या शक्तिशाली। मैं विश करता हूँ कि मैं एक शक्तिशाली घोस्ट से मिलूं। आई वुड टीच हिम अ लेसन। मैं उसको एक लेसन सिखाऊंगा, या आप बोल सकते हैं कि मैं उसको एक पाठ पढ़ाऊंगा, या आप बोल सकते हो कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा। ठीक है। देयर वर मर्मर्स ऑफ अप्लॉज एज वेल एज अप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन। मर्मर्स मतलब क्या होता है ना, जब कभी कभी जैसे यहाँ पे अब देख लो, यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एक क्या कर रहा है, अप्लॉज कर रहा है, मतलब बड़ाई कर रहा है, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्रीहेंशन कर रहे हैं। यानी मर्मर्स का मतलब होता है बड़बड़ाहट, धीरे स्लो 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 आवाज, यानी कि जब हम कोई चीज सामने नहीं बोल पाते, क्या होता है, आपस में बोलने लगते हैं थोड़ा धीमी सी आवाज निकाल कर। ठीक, उसको ममस बोलते हैं। ऑफ अप्लाज मतलब बड़ाई। अप्रीहेंशन का मतलब कि मतलब शक होना। ठीक है। तो उस जैसे ही विजय सिंह ने ऐसा बोला, तो उस भीड़ में जो यंग मैन थे उनके बीच में कुछ मर्मर्स यानी बड़बड़ाहट होने लगी, कुछ तो बड़ाई करने लगे और कुछ कुछ शक था कि नहीं, विजय सिंह नहीं हरा सकता। इफ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डिजर्ट, वन ऑफ देम सेड, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट। उन यंग मैन में से, दोस्तों, उन यंग मैन में से एक ने बोला क्या, कि इफ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डिजर्ट। हॉन्टेड मतलब श्रापित, श्रापित है बोल जो भूत पिशाच जहाँ पे रहते हैं। ठीक है। तो बोला कि अगर तुम उस हॉन्टेड डिजर्ट से रात में अकेले जाओगे, तो यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, श्योरली तुमको जो है घोस्ट मिलेगा। देयर रोम देयर फ्रीली। वे वहां पे फ्रीली जो है घूमते रहते हैं। रोम मतलब घूमना। स्ट्रेंज श्रिक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। श्रिक्स मतलब चीख, चीख। मोन्स मतलब रोने की आवाज। ठीक है। तो वहां पे
उस पूरे प्लेस में, उस हॉन्टेड डेजर्ट में चीखने की और रोने की आवाज जो है सुनी जा सकती है, मतलब हमेशा सुनाई देती है। ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, बहुत सारे ट्रेवलर्स लूटे गए और मार दिए गए। वुड यू रियली वांट टू गो देयर, क्या तुम रियली वहां पे जाना चाहते हो? विजय सिंह माइटी हर्ट मिस्ड अ बिट और टू, बिट मतलब धड़कन, ठीक है, जो धड़कती, हमारा हार्ट क्या होता है दोस्तों, धड़कता है। तो माइटी मतलब विशाल या शक्तिशाली, जो विजय सिंह का एक विशाल हार्ट था, वो एक या दो बीट जो है मिस कर दिया, मतलब धड़कन उसकी एक दो बीट जो है रुक गई। जैसे हम कभी अगर घोस्ट वाली स्टोरी सुनते हैं ना, झटके से एक डर जैसा आ जाता है हार्ट में और हमारा बीट जो है स्लो हो जाता है, तो सेम चीज एक टाइम के लिए विजय सिंह के साथ भी ऐसा हुआ। बट अब क्या करता है विजय सिंह ऑलरेडी जो है वहां पे क्या कर रहा था, बोस्टिंग कर रहा था, यानी कि खुद डींगे मार रहा था, अब अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। व्हाई डिड ही हैव टू बोस्ट, उसको डींग मारने की क्या जरूरत थी? आगे क्या हुआ? यस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डिजर्ट, ही सेड नॉनचेलेंटली, नॉनचेलेंटली मतलब उदास होकर, ठीक है, का मतलब होता है उदासीनता पूर्वक, मतलब जब हम उदास होकर कुछ बोलते हैं, मतलब अंदर से नहीं बोलते पर जबरदस्ती बोलते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब विजय सिंह ऐसा बोला, अब उसको डर सा लग गया था, ठीक है, बट फिर भी वो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पढ़ाई कर चुका था, डींग मार चुका था, इसलिए उदासीनता पूर्वक बोलता है, यस आई हैव हर्ड ऑफ द हंटेड डिजर्ट, हाँ मैंने उस हंटेड डिजर्ट के बारे में सुना है। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेयरी टेल, मुझे लगता है यह केवल एक कही कही जो कही सुनाई जो है स्टोरी है, कहानी है। ओ नो, सिड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, इट्स ट्रू। एडमायरर्स मतलब प्रशंसक, ठीक, उसमें जो इनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनमें से एक बोलता है कि नो इट्स ट्रू, यह सही है, अरे नहीं यह सही है। दिस प्लेस इज 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, यह जगह जो है, जो हंटर डिजर्ट है, ये 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, जो जैसलमेर जो रोड जाता है उससे 10 माइल वेस्ट में है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक, जो लैंडमार्क है वो अगली ब्लैक रॉक है। दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, जो कि एक कैमल के हेड जैसा दिखता है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड विल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। बियॉन्ड दैट मतलब उसके बाद या उसके पीछे आप बोल सकते हो, नथिंग मतलब कुछ नहीं है, बट सैंड मतलब कि रेत, और विल्डरनेस मतलब होता है जंगल, ठीक है। आगे बोलता है कि अरे वो एक कैमल जैसा, कैमल के हेड जैसा दिखता है, बट उसके बाद जो है कुछ नहीं है, केवल सैंड और जंगल है, एंड ऑफ कोर्स और घोस्ट भी है। आगे क्या होता है, विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हंटेड डिजर्ट, विजय सिंह जो है सेट आउट मतलब निकल पड़ता है उस हंटेड डिजर्ट में घोस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। एन ओल्ड वुमन गिव हिम ए स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। लंप मतलब होता है ढेर, या आप बोल सकते हो लंप मतलब एक गांठ होता है, मतलब कि किसी एक कपड़े में थोड़ा सा नमक जो है सॉल्ट को बांध कर दिया था। तो एक ओल्ड ओल्ड वुमेन थी, एक बूढ़ी औरत थी, तो विजय सिंह को एक स्मॉल पैकेट देती है, जिस स्मॉल पैकेट में एक एग रहता है, एक अंडा रहता है और एक थोड़ा सा नमक रहता है। विजय सिंह मेट अ घोस्ट हु क्लेम्ड ही वाज हिज फ्रेंड नटवर, विजय सिंह एक घोस्ट से मिलता है, वो ऐसे घोस्ट से मिलता है जो घोस्ट यह क्लेम करता है कि वह उसका फ्रेंड नटवर है, ठीक है। तो आगे स्टोरी में देखते हैं। ऑलमोस्ट द इंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह हु वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट। ऑलमोस्ट द इंटायर विलेज यानी कि ऑलमोस्ट पूरा गांव टर्न अप इकट्ठा हो गया दैट इवनिंग उस शाम को, टू बिड फेयरवेल, फेयर मतलब क्या होता है, फेयरवेल मतलब विदाई। जैसे हम कॉलेज में रहते हैं, जब हमारा लास्ट ईयर आता है तो क्या होता है, हमारी एक फेयरवेल पार्टी होती है, ठीक है, तो उसको फेयरवेल बोलते हैं। बिड बिड मतलब कि अभिवादन करना, ठीक है। और टू विजय सिंह हु वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, ठीक है। तो उस शाम को क्या हुआ, ऑलमोस्ट पूरा गांव जो है इकट्ठा हो गया उस विजय सिंह को, जो कि वेस्ट के लिए निकल रहा था, रेडी हो चुका था, उसको बिड फेयरवेल के लिए, ठीक है, अभिवादन करने के लिए। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड, उसी टाइम जैसे ही वो जाने वाला था, एक ओल्ड वुमन सामने आती है एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड, ठीक है। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डिजर्ट। तो आगे क्या होता है, जब वो ओल्ड वुमन आती है, फॉरवर्ड आती है, और उसके बाद थ्रस्ट मतलब जबरदस्ती उसके हाथ में दे देना, तो उसकी हाथों में वो एक स्मॉल पैकेट दे देता है, ठीक है। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डिजर्ट। यहाँ पे समझना है इसको रेड सनसेट क्यों बोला गया, क्योंकि देखो शाम के टाइम में क्या होता है, जो सन हमारा जब सनसेट होता है ना, एकदम बिल्कुल रेडिश कलर का, रेड कलर का दिखता है। तो यहाँ पे हमने जैसे ऑलरेडी देखा इवनिंग का टाइम था, तो उस रेड सनसेट में डिजर्ट में वो वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया, कौन, विजय सिंह, ठीक है। आगे क्या हुआ, एज ही वॉकड द नाइट डीपेंड,
नाइट डीपेन का मतलब रात गहरी हो जाना या रात बढ़ती जाना। जैसे-जैसे वो वॉक कर रहा था तो रात जो है ग बढ़ती चली जा रही थी। मतलब कि जैसे कि अब शाम को निकला था तो रात जो है गहरी, यहाँ पे गहरी कहने का मतलब रात का टाइम जो बढ़ता चला जा रहा था। द मून वाज़ ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। उस टाइम राजस्थान की स्काई में मून बिल्कुल ब्राइट दिख रहा था, चमक रहा था और जो स्टार थे वो क्लियरली दिख रहे थे। ठीक है? स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन। शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन मतलब कि अपने डेस्टिनेशन से कम था, बचा हुआ था। स्टिल अ फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन मतलब उसका डेस्टिनेशन आने में अभी भी कुछ माइल बचे हुए थे। विजय सिंह रिमेंबर्ड विजय सिंह विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड ओमेन्स पैकेट। और विजय सिंह को उस ओल्ड ओमेन का पैकेट जो रिमेंबर था, याद था। ही ओपन इट, इसलिए उसने उसको ओपन किया एंड फाउंड नथिंग, बट उसको उसमें कुछ नहीं मिला, केवल क्या मिला? लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। एक एग मिला और कुछ लंप ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक मिला। द ओल्ड वुमन वाज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज। और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का मतलब देखते हैं ना, तो जो कि लोग बिल्कुल थोड़ा-सा अलग रहते हैं, मतलब सबसे अलग रहते हैं। नॉर्मली इसेंट्रिसिटीज़ का आप बोल सकते हो इसको ना हिंदी में कि सनकी टाइप का जो होता है। तो जो ओल्ड वुमन थी वो बिल्कुल इसेंट्रिसिटीज़ थी, यानी सनकी टाइप की थी, तो इसलिए सारे लोग उसको जानते थे। एज़ विजय सिंह स्टेप्ड इंटो द हॉन्टेड डेज़र्ट, जैसे ही विजय सिंह एक स्टेप रखता है हॉन्टेड डेज़र्ट में, ही हर्ड अ वॉइस, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेज़र्ट। विजय सिंह, तुम उस डेज़र्ट में खो जाओगे। कम दिस वे, इस रास्ते से आओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। एट वन्स विजय सिंह रियलाइज्ड इट वाज़ नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट। एट वन्स यानी कि एक बार विजय सिंह को रियलाइज हुआ कि यह उसका दोस्त नहीं है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, बट यह एक घोस्ट है। ट्राइंग टू साउंड ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल बैक, वेयर आर यू? ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, उसने ट्राई किया क्योंकि वो जान गया था ये घोस्ट है, और उसने एक बहादुरी से आवाज निकालने की कोशिश किया। ही कॉल बैक, उसने बोला वेयर आर यू माय डियर नटवर, मेरे डियर नटवर तुम कहाँ पे हो? इट इज डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, यह यहाँ बहुत अंधेरा है, क्योंकि यह अंधेरा है तो आई कैन नॉट सी यू, मैं तुमको नहीं देख सकता। कम हियर एंड शो मी द वे, यहाँ पे आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी। जैसे नॉर्मली क्या होता है, रेसलर्स ना सबसे पहले अपने जो उनका एनिमी रहता है, जिसे लड़ने जाते हैं, उसका साइज देखते हैं। तो अदर रेसलर्स की तरह, अच्छे रेसलर्स की तरह विजय सिंह जो था वो भी अपने एनिमी का, जो उसका दुश्मन था यानी जो घोस्ट था, उसका साइज देखना चाहता था। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, शीघ्र ही जो घोष था अपीयर हुआ विजय सिंह के साइड में। विजय सिंह peered into his face and declare, you are just a plain lying ghost। उसके बाद क्या होता है, विजय सिंह peer मतलब होता है झांकना। ठीक है? तो विजय सिंह उसकी फेस में जो घोस्ट था उसकी फेस में देखता है और डिक्लेयर करता है, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट। लाइंग मतलब झूठ बोलने वाला। वो बोलता है प्लेन मतलब सिंपल सा, ठीक है? तुम कुछ नहीं हो बट केवल एक झूठ बोलने वाले घोस्ट हो। एनीवे, नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट। एनीवे, मुझे पूरे रात चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू वॉक, आई वाज़ लॉन्गिंग टू मीट यू। लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा या लालसा, ठीक है? या तमन्ना आप बोल सकते हो। तो आई वाज़ लॉन्गिंग टू मीट यू। यहाँ से देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एनीवे, तो जब घोस्ट ने विजय सिंह ने घोस्ट को ऐसे बोला कि यू आर जस्ट अ लाइंग घोस्ट। एनीवे, खैर, नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट। मुझे अब पूरी रात चलना नहीं पड़ेगा। आई वाज़ लॉन्गिंग टू मीट यू, मेरी तमन्ना थी तुमसे मिलने की। नॉट यूज्ड टू इंसल्ट द घोस्ट व्हाट टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है नॉर्मली एक अचंभे में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। नॉट यूज्ड टू इंसल्ट यानी कि जिसको इंसल्ट सुनने की इतनी आदत नहीं थी, या इंसल्ट होने की इतनी आदत नहीं थी। अब घोस्ट था भाई, वो जिसको चाहता था उसका काम तमाम कर देता था। तो उसको कोई उसका इंसल्ट नहीं करता था, तो इसलिए उसको इंसल्ट होने की आदत नहीं थी। इस वजह से जो घोस्ट वाज टेकन अबैक, जो घोस्ट था वो अचंभे में पड़ जाता है कि पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम। वह यह सोचने लगा कि जो लोग हैं, जब वो मुझसे मिलते हैं, स्टार्टेड बैक इन हॉरर, जब मुझसे मिलते हैं, वो डर के मारे पीछे चले जाते हैं, मतलब भागने लगते हैं। बट यहाँ पे अलग है, ये तो मुझे ही चैलेंज कर रहा है। इस वजह से जो वो घोस्ट था, जिसको इंसल्ट कर सुनने की आदत नहीं थी, वह अचंभे में पड़ जाता है। आगे क्या होता है, दे ऑफन फेंटेड, तो घोष बोलता है कि कभी-कभी तो डर के मारे बेहोश भी हो जाते हैं। बट हियर वाज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट अ घोस्ट। बट यहाँ पे तो ये बिल्कुल अनफीलिंग क्रिएचर है जो कि क्लेम कर रहा है कि वह घोस्ट से मिलना चाहता है। इट डिड नॉट मेक सेंस, इस बात की कोई सेंस ही नहीं बनती।
रियली आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। तो घोस्ट ने क्या बोला, ये सब सोचने के बाद घोस्ट बोलता है कि ये तो अनफीलिंग क्रिएचर है, मतलब इसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। तो रियली आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी, रियली तुम मुझसे मिलना चाहते हो, बट मैं नहीं जानता कि क्यों, तुम्हारी इच्छा क्यों थी मुझसे मिलने की। ठीक है। दैट प्रूव्स सेड विजय सिंह, दैट प्रूव्स सेड विजय सिंह इन अ बोल्ड वॉइस दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट। तो हुआ क्या कि जब विजय सिंह ने ऐसा, वो घोस्ट ने ऐसा पूछा, रियली तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, तो उसने, विजय सिंह ने रिप्लाई किया, दैट प्रूव्स, इससे तो यही पता चलता है कि इन अ बोर्ड बोर्ड वॉइस, मतलब एक बोरिंग वॉइस में बोलता है विजय सिंह, इससे इससे तो यही पता चलता है कि तुम जो है एक बहुत ही स्टूपिड घोस्ट हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट्स। आगे क्या बोलता है विजय सिंह कि द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू, मतलब कि एक घोस्ट जो है एटलीस्ट सबसे कम से कम क्या कर सकता है, इज टू रीड अ मैन्स थॉट, कि वो एक आदमी के थॉट्स पढ़ सकता है। हाउएवर अ वर्डलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट। वर्डलेस मतलब बेकार घोस्ट, ठीक है, वर्डलेस यानी कि बेकार घोस्ट, मतलब कि घोस्ट। तो हाउएवर बोलता है, हाउ विजय सिंह फिर आगे बोलता है कि हाउएवर अ वर्डलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट, घोस्ट ना होने से अच्छा है कि एटलीस्ट तुम एक बेकार घोस्ट हो। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, जो फैक्ट है वो ये है कि मैं रेसलिंग करते करते मैन से, जो आदमियों से रेसलिंग करते करते थक चुका हूँ। आई वांट, टायर्ड हो चुका, आई वांट टू फाइट अ घोस्ट, मैं एक घोस्ट से लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वाज स्पेशलिस्ट, अब जो घोस्ट था वो तो बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो चुका था। मार्शलिंग हिज ghostly wits, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. मार्शलिंग मतलब होता है असेंबल करना, इकट्ठा करना। इस घोस्टली विट्स, विट्स मतलब होता है बोल सकते हैं यहाँ पे बुद्धि, या बोल सकते हैं सूझबूझ। ठीक है, जो भी सूझबूझ थी उस घोस्ट की, उसको उसने असेंबल किया, इकट्ठा किया। ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। स्कॉर्नफुली मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल से। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट यानी कि इतना इंसल्ट कर दिया था, उसके इंसल्ट के बाद अब घोस्ट जो है रिस्पेक्ट पूर्वक तो देखेगा नहीं, तो डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, यानी तिरस्कार पूर्वक। तो उसके बाद क्या करता है, एक अटेम्प्ट उसने किया, और एक बार विजय सिंह की आंखों में वो स्कॉर्नफुली देखता है। फ्रैंकली ही सेड, फ्रैंकली मतलब साफ साफ या स्पष्ट रूप से, ही सेड बोलता है, यू डोंट अपीयर ऑल द स्ट्रॉन्ग टू मी, ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। वो बोलता है क्लियरली, ये तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है कि तुम उतने स्ट्रॉन्ग जो है अपीयर नहीं हो रहे, यानी कि उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते, उतने ताकतवर नहीं दिखते। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड। अपीयरेंस का मतलब होता है नॉर्मली दिखावट, ठीक है। तो विजय सिंह रिप्लाई देता है उसको, बोलता है कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब धोखा, ठीक है। तो बोलता है कि अपीयरेंस जो है, जो दिखावट, वो धोखे की भी हो सकती है। टेक योर ओन केस, तुम अपना ही केस ले लो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम अपने आप को क्लेम करते हो कि नटवर हो, तुम नटवर होने का क्लेम करते हो, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ घोस्ट। तो कितना ज्यादा इंसल्ट कर, रास्कल मतलब दुष्ट, बट तुम एक घोस्ट के रास्कल हो, या एक रास्कल घोस्ट है, बहुत ही दुष्ट घोस्ट हो। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर तुमको मेरी स्ट्रेंथ को लेके डाउट है, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, चलो मुझे एक उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने दो। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना, ठीक है, दिखाना कुछ। तो बोलता है कि अगर तुमको मेरी स्ट्रेंथ को लेके इतना ही डाउट है, मुझे एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन देने दो।